आज हम लोग कन्हौली धनराज और कन्हौली बिशन परसी के जो भी हमारे रविदास समाज के जो भी लोग हैं उन सभी लोग मिल करके हम लोगों को स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है, इसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लोग देखते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी ये स्मार्ट मीटर का विरोध करें, स्मार्ट मीटर को मत लगवाएं, क्योंकि इसका बिजली बिल इतना आएगा कि आपको खाने के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। आइए लाइव करते हैं। कन्हौली बिशन परसी पंचायत के संयुक्त मोर्चा के रूप में एकत्रित हुए हैं सभी लोग। बिहार सरकार जो प्रीपेड मीटर लगा रही है, प्रीपेड मीटर हम आम जनता के लिए एक शोषण के रूप में तैयार हो रहा है। जैसे आप प्रीपेड मीटर के देखेंगे कि रिचार्जेबल है, प्रीपेड मीटर मीन्स रिचार्ज वाला मीटर है, और रिचार्ज वाला मीटर हम लोगों के लिए बहुत ही घातक है। घातक इस तरह है कि जब आप मीटर लगाएंगे या जितने भी लोग लगाए होंगे उनसे पता करेंगे कि जब आपका मीटर में के रिचार्ज खत्म हो जाएगा, आपका लाइन कट जाएगी। बोर्ड में लाइन रहेगा लेकिन आपका उपयोग में नहीं आएगा। और यह इस तरह से भी घातक है कि जो पहले जो मीटर थी वह मीटर आपको कम बिल में आता था, उसमें सब्सिडी सुविधा थी, लेकिन इसमें कोई सब्सिडी सुविधा नहीं है। अगर आपको गलत बिल आ जाता था तो आप सुधरवाने के लिए ऑफिस में जाते थे और आपका बिल सुधर जाता था, लेकिन इस रिचार्ज मीटर में आपके कोई सुधरवाने की सुविधा नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कि मोबाइल में आप रिचार्ज करते हैं और किसी कारणवश मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, मीन्स या पैसा गलत तरीका से काट लेता है, तो आप मोबाइल दुकानदार में जाके रिचार्ज को सही करवाते हैं, नहीं ना करता है। उसी तरह से मीटर जो रिचार्ज में का पैसा गलत तरीका से कंपनी काट लेगी तो आप ऑफिस में दौड़ने से आपका रिचार्ज वापस नहीं आएगा। और हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए या जो भी लोग हैं उनको लिए एक तो बड़ी समस्या है कि अगर आपके जरूरत के चीजों में, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अभी तबीयत खराब है, आपके एक एक रुपया जुटा रहे हैं, चंदा चुटकी कर रहे हैं इलाज करवाने के लिए, और इसी बीच में आपके अगर मीटर का रिचार्ज खत्म हो गया, आपके घर से लाइन खत्म हो जाएगा। अब जैसे पानी, हवा लोगों के जीने के लिए जरूरत है, आज के दौर में बिजली भी उसी तरह से जरूरत बन गई है, क्योंकि कोई भी लोग बिना बिजली के जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जीने का एक माध्यम बन गया है बिजली। और आपको मुख्य रूप से जब रिचार्ज खत्म के घर में अगर कोई मरा पड़ा है, बीमारी है, और आपके रिचार्ज खत्म हो गया मीटर का, तो आपका लाइन कट गया। अब क्या करेंगे? आप अपना इलाज करवाएंगे कि मीटर का रिचार्ज करेंगे? अगर आप मीटर का रिचार्ज करते हैं तो आप इलाज नहीं करवा पाएंगे। अगर आप इलाज करवाने जाते हैं तो अंधेरा में रहेंगे, लेकिन अंधेरा में रहना संभव नहीं है। आप बच्चे को ट्यूशन फीस जमा नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी है, सरकार की दबाव में ये बिजली कम में आकर के आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इलाज भी कराने में आप असक्षम हो जाएंगे और आप बच्चे को समय पर पढ़ा भी नहीं पाएंगे, लेकिन मजबूरन ये गुलाम आपको बना करके बिजली कंपनी और सरकार आपसे रिचार्ज करवाएगी। इसीलिए हम लोगों को एक सशक्त रहना पड़ेगा। उपभोक्ता है बहला फुसला करके और एक एक दू करके और गांव में लगाता है। आज अगर हम लोग इसके खिलाफ में नहीं आएंगे, पूर्ण रूप से हम बिजली का गुलाम बन जाएंगे। जैसे हमारा देश जब गुलाम हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि 200 वर्षों से अधिक अंग्रेजों ने हमारे भारत पर शासन किया, और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। मतलब क्या था कि वो अंग्रेजों ने हमारे भारत में व्यापार बन के आए थे, है ना, सामान यहाँ खरीदते थे, और खरीदते खरीदते जितने भी छोटे छोटे रियासतें थी उसको उन्होंने अब पैसे के बल पे, सिस्टम के तौर पे अपने कब्जा में कर लिया, और कब्जा में करके धीरे धीरे यहाँ का शासक बन गया। उसी तरह से ये कंपनी है, हर एक तरीका से प्राइवेटाइजेशन करके जनता को अपने कब्जा में करेगी। और फोटो किसी सरकार के है, लेकिन चलाता कोई और है पीछे से, जो आपको गुलामी की ओर जो प्रयास कर रही है। तो आपको ये प्रीपेड मीटर में अभी जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और मजबूत से आवाज उठाना पड़ेगा। कोई भी अगर लगाने आता है उसको कहिए कि भाई ये हमें मीटर नहीं चाहिए, हमें जो पहले वाली मीटर है वही मीटर हमको अच्छा है ना। सीधा कहिए कि हमको वो मीटर नहीं लगाना है, हम बिल भरते हैं ना, हम चोरी नहीं ना करते हैं, हमें मीटर सरकार ने लगाई है ना, कंपनी लगाया है, इसमें जो मीटर उठेगा हम वहाँ जमा करेंगे, लेकिन हम ये स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं लगाएंगे।
एकदम खुल के बोलना है। अगर वह जबरदस्ती करता है तो आप उसको मना कीजिए, अगर मना नहीं बुझता है उसको कुछ कहिए। वो से भी जबरदस्ती करता है तब 2-4 देबो कीजिए, है ना। लेकिन किसी भी तौर पे आप उसको नहीं लगाने दीजिए मीटर, और नहीं तो आप मुख्य रूप से इसके गुलाम हो जाएंगे और आपका कोई चारा नहीं चलेगा। जैसे जो भी लोग लगाए होंगे उनसे पूछिए कि भाई आधार होशियार बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन आपको अगर अगर मीटर का लाइन कट जाता है ना, अगर मीटर में से बिजली कट जाती है, लाइन कट जाता है, तो आपका बुद्धि कहाँ चला जाता है? आपको किसी ना किसी से लेकर रिचार्ज करवाना पड़ता है ना। तो हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें आजादी की लड़ाई अभी से शुरू करना है। और किसी भी हालत में हम आशा करते हैं कि ये कनौली धनराज कनौली बिशन परसी पूरे भारत के इतिहास में ऐसा नाम करे कि लोगों को, जो व्यक्ति शोषण के शिकार होंगे प्रीपेड मीटर का, वो याद करेंगे कि वहां के लोगों ने आंदोलन किया, नहीं लगाया, आज वो लोग स्वतंत्र है ना, और वो हम लोगों का अनुसरण करेंगे। इसलिए किसी भी तौर पे महिलाओं से ज्यादा आग्रह है कि हमारे आपके घर जो भी पुरुष है वो काम में चले जाते हैं, आप घर में रहते हैं, एक्टिव होकर लगाइए। अगर कोई चोरी से बिजली काट के मिस्त्री आता है और काट के मीटर दोसर सेट करता है, उसको देखिए पहले 2-4 फट्टा दीजिए, क्योंकि हम लोग पहले नियम से समझाएंगे। नियम से नहीं समझेगा, बात से ना समझा तो लात तो रखल है ना, एकदम मजबूती से, क्योंकि बिना आंदोलन का ये सरकार मानेगा नहीं। अगर हम इसके माध्यम से सरकार को भी चुनौती देते हैं कि आपने अगर ये प्रीपेड मीटर बिहार में लगाना बंद नहीं किए तो इस बार जनता आपका 100% विरोध में वोट करेगी, है ना। प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन तेज करो, प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन तेज करो, प्रीपेड मीटर योजना वापस लो, प्रीपेड मीटर योजना वापस लो। 200 यूनिट बिजली आम जनता को मुफ्त देना होगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त आम जनता को देना होगा। प्रीपेड मीटर के नाम पर आम जनता को शोषण बंद करो, प्रीपेड मीटर के नाम पर आम जनता का शोषण बंद करो, प्रीपेड मीटर कानून वापस लो, प्रीपेड मीटर कानून वापस लो। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देना होगा, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देना होगा। प्रीपेड मीटर लगाना बंद करो, प्रीपेड मीटर लगाना बंद करो। जित्तू सर आइए, कुछ आप संबोधन कर दीजिए। हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो भी समस्या आएगा उससे हमको झेलना पड़ेगा, ताकि यह जो महंगा जो प्रीपेड मीटर लगा रहा है ये सबसे महंगी मीटर है। इसका हमको लगता है कि 15,000 या 18,000 रुपये इसका दाम है, और हर महीना इसका पैसा आप लोगों से वसूला जाएगा, और धीरे धीरे पैसा कटता है इसमें। आपको अचानक एक बार पैसा नहीं कटेगा। अभी बोल रहा है कि ये मीटर में पैसा मुफ्त में लगाया जा रहा है, मुफ्त में नहीं दे रहा है। ये हर महीना 50 रुपया 100 रुपया करके काटेगा। तो कर्जा हुआ कि मुफ्त हुआ, से बताइए आप लोग। कर्जा न हुआ, ये हम लोग को ठगता है। और जो बिजली का आता है लगाने वो सब प्राइवेट आदमी है, कोई सरकारी आदमी नहीं है। ये प्राइवेट के हाथों में दे दिया है और हम लोग को शोषण करने का एक तरीका बना दिया है। इसलिए हम लोग को जो पुराना मीटर लगा हुआ है वही मीटर हमारा रहे। हर महीना या 2 महीना पर हम लोग बिजली बिल जमा कर लेते हैं। तो भाई हमको जब सही मीटर हमारा चल रहा है तो स्मार्ट मीटर क्यों लगाएंगे हम? स्मार्ट मीटर हमको नहीं लगाना है किसी भी हालत में। और आता है बिजली कर्मी, उसको बैरन कहिए कि भाई आप भी हमारा बंधु है, भाई है, मजदूर है, आप आपस चल जाइए। हम लोग को सरकार से लड़ाई है, हमको सरकार से लड़ना है। आपसे हमको नहीं लड़ना है। आप आए हैं लगाने, आपको पैसा मिलेगा, इसलिए आप चुपचाप चले जाइए। आप हमसे जोर जबरदस्ती नहीं कीजिए। मीटर जब लगा हुआ है तो हम दूसरा मीटर नहीं लगाएंगे, हमको पैसा नहीं है। हम मान लिया कि रात में बिजली कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से हम रिचार्ज करेंगे? सब आदमी के पास तो रिचार्ज सुविधा नहीं ना है।
नहीं है। तो इसलिए हर हालत में जो बिजली कर्मी आएगा उसको बैरल माने लड़ाई झगड़ा पहले नहीं करना है, पहले उससे आराम से समझाना है कि अभी मजदूर का बेटा है, अभी किसान का बेटा है, आप आराम से चल जाइए, हमसे आपका कोई लड़ाई नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। हम सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार जब तक यह कानून आया है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो ज्यादा हमको इसे झंझट करने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको समझा देना है। जब नहीं मानेगा तब झाड़ू सोटा जो आपके हाथ परंपरागत घर में हथियार है, हसुआ टेंगारी फसूल, उसी से लेकर उसको दौड़िए, काटना नहीं है लेकिन दौड़ना है उस पर, ताकि वह ऐसा नहीं मानता है, बात से नहीं मानेगा तो झाड़ू से मानेगा। बस आपके हाथ में और क्या है, गरीब के हाथ में क्या है, वही परंपरागत हथियार है, झाड़ू खुरपी माने हसुआ टेंगारी, वही लेके दौड़ेंगे। बस उससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं कहना है, पहले आराम से समझा देना है। नहीं मानेगा, जबरदस्ती करेगा, उल्टा सीधा धमकाएगा कि आपको जो है से मीटर आप पर केस हो जाएगा, हम समझ लेंगे। बाद में हमको 2 लाख रुपया भी देना होगा तो हम समझ लेंगे, लेकिन अभी हमको नहीं लगाना है। एगो मिसाइल काम हो जाएगा कि गरीब टोला में स्मार्ट मीटर नहीं लगा तो आएगा ना ऊपर से भाई अधिकारी आएगा, तो उसको जवाब दिया जाएगा। आपका जो संगठन है जो आपका लड़ रहा है वो जवाब देगा। आप लोग केवल एकताबद्ध रहिए और एकताबद्ध होकर लड़िए। हम लोग को केवल साथ दीजिए ना, साथ आप लोग देंगे तो आपके घर में एक भी मीटर हम लोग नहीं लगने देंगे। केवल आप केवल सही रहेंगे, तब थोड़ा सा कह देगा केस हो जाएगा तो डर जाइएगा, डरना नहीं है। केस मुकदमा नहीं करेगा, वो डराता है, आपको धमकी देता है कि आप किसी तरह लाइन। अब उसी दिन है, सर को मालूम नहीं था, 1 बजे लाइन काट दिया। हम लोग एक जगह मीटिंग में बैठे हुए थे, मालूम हुआ तो हम लोग तुरंत एसडीओ को फोन किए, 1 बजे से लाइन कटा हुआ है भाई। तो कहा कि 1 बजे से लाइन कटा हुआ, बिल्कुल कटा हुआ 1 बजे से लाइन। फिर वो ऑपरेटर से बात हुआ, उसके बाद तुरंत 10 मिनट बाद जो है लाइन दे दिया वो। हाँ, वो हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, नरेश सर है वहां पर। अब पेंटर जी हम लोग को फोन किए, तुरंत लाइन मिला। उसको काटने डराता है, 2 घंटा 1 घंटा काट देगा, लेकिन उससे हम लोग को डरना नहीं है, एकदम मुकाबला से लड़ना है, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम जब एक पैसा दे रहे हैं, मीटर लगा हुआ है ना, क्यों बदलेंगे? जब हमारा कपड़ा खराब हो जाता तब ना बदलते हैं। अब हमारा खराबे नहीं है तब क्यों लगाएंगे? और हर महीना उसका जो भुक भुक करता है उसका भी पैसा कटता है, बहुत महंगा है। एक बार लग जाएगा, अगर दोबारा आप कटाना चाहेंगे तो आपको 10,000 रुपया 12,000 रुपया लगेगा कटवाने का। अभी हमारे एक साथी रघुनाथ जी है, पूर्व मुखिया, उनको भी कटवाने में 8,000 रुपया भुगतान करना पड़ा है। वहाँ दुकान में लिए थे, 2 महीना बाद कटवाए हैं तो 8,000 रुपया लगा है उनको। अब सोचिए, पहले हम गरीब आदमी मजदूरी करके खाते हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसा? ये महंगी में स्मार्ट मीटर है, हमको नहीं लगाना है, किसी भी कीमत में नहीं लगाएंगे। अब मर्द है तो मजदूरी करने चले जाते हैं, महिला का अधिक जिम्मेवारी होना चाहिए। वो आएगा आप ही के पास, आपको धमकाएगा, लेकिन उससे आप लोग नहीं डरेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज तेज करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिंदाबाद। बस हम इसी के साथ आप लोग को आए हैं समझाने कि आप लोग डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। जो भी समस्या होगा हम आपके साथ 24 घंटा खड़ा रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।